पढ़े कुछ नहीं तो। अच्छा आप पढ़े हैं। वो नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। तो अब ये लाइव पे तो नहीं है ना। मेरा एक एक्चुअली पीडीएफ लाई हुई हूँ तो अभी सर है नहीं तो उसमें आ नहीं सकता, तो मैं आपको लिखवाना ही पड़ेगा मुझे। अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या बात है लड़कों लोग, तुम लोगों ने खाना वाना नहीं खाया? तुम बिरयानी खा के नहीं आए? खाई है ना? तो फिर सबसे ज्यादा तो तुम्हारे मुंह से तो कुकड़ू कू के साथ आवाज निकलनी चाहिए थी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज एलआर करते हैं जल्दी जल्दी। आपके एलआर में आपने देखा होगा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है एलआर। लॉजिकल रीजनिंग, जरा ध्यान से समझेंगे। हमारा लॉजिकल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड एक ही बुक का पार्ट है, एक ही पेपर का पार्ट है। पेपर 1 में है, आप पढ़ रहे होंगे लीगल एप्टीट्यूड, जिसमें आप लॉ सीख रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने कंपनीज एक्ट सीखा होगा, जिसमें आप लोगों ने सीएस लेजिस्लेशन सीखा होगा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आप लोगों का। कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैं तो घबरा गई अभी, मुझे जैसे पता चला कि आपका वो सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैंने कहा ये तो मैं बहुत ज्यादा स्लो चलने लग गई हूँ या क्या हो गया पता नहीं। चलिए कोई नहीं, मैं भी एक ही दिन में खत्म करूंगी। लेकिन एक ही दिन में मतलब 3 3 घंटे की क्लासेस में एक एक चैप्टर। तो ये भी तो आपका, इसके देखो सिर्फ आप इस मॉड्यूल पे रिलाय मत करना। मॉड्यूल में जो वर्ड्स है उसमें से कुछ भी कहीं से भी दे विल आस्क। ठीक है। यार थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगी। मैं ना मैम की लाइव देख देख के आई हूँ। लगता है शायद शायद क्लास भी लेट स्टार्ट हुई है आपकी। फिर उसके बाद मैंने, और मुझे आज जल्दी पहुंचना है घर, तो डॉक्टर के पास जाना है अभी। जल्दी के छोड़ दो, मेरे को टेंशन हो गई है। तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होने को आ गए, यहाँ मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं तुम कहते हो जल्दी छोड़ देना। टेंशन के चक्कर में तो इस हालत में, टूटी फूटी हालत में आ रही हूँ मैं आप लोगों को। ये तो चल ही रहा है, इसके साथ अगर मैं ऑनलाइन कनेक्ट कर लूंगी प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? जैसे संडे को, नहीं 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 इस संडे दिवाली, अरे उस दिन कहा साफ सफाई साफ। तुम्हारी मम्मी को तो बड़ा आराम होगा, तुम्हारी हाइट अच्छी खासी है। साफ सफाई करना बड़ा आराम से, लो ले भाई पुष्पा तू आ, तेरी साफ सफाई है तुम ही कराए। तुम लोगों ने कर ली शुरुआत? नुपुर साफ सफाई ये तो ना करे थी कि मेरे नील्स खराब हो जाएंगी। नहीं करी ना? आप साफ सफाई करती हैं क्या? ऐसे ऐसे डस्टिंग हल्की हल्की सी, क्या साफ सफाई? अच्छा वो वाला जो साफ सफाई वाला फोबिया। तो आप हैंड भी बार बार वॉश करती रहती हैं, वो वाला भी है? तो आप लोग, आप मतलब जैसे मैं रील्स में देखती हूँ या लोगों को देखती हूँ, हाँ वो ओसीडी मतलब वो नींद में भी उठ के हाथ हैंड वॉश करने चले जाते हैं, ऐसा सिस्टम है तुम्हारा? नहीं सच्ची में ऐसे भी होते हैं, उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, वो दिन रात सारा दिन सिर्फ हैंड वॉश करते रहेंगे। उनको गंदगी इतनी सी भी दिख गई ना तो परेशान हो जाएंगे। खुद तो परेशान होते ही है, उनसे ज्यादा परेशान वो अपने घर वालों को करते हैं। वो इस प्रवृत्ति के होते हैं। और भी कोई ऐसा बच्चा है जो इसको इतनी साफ सफाई का? मेरे तो जो चीज जहां पड़ी है 3 दिन तक जब तक कोई और रख के उठाएगा नहीं ना, वही की वही पड़ जाएगी। इतनी हिम्मत नहीं होती मेरे में कि मैं कुछ कर लूं। और अब तो मुझे छूट मिल गई, बीमार पड़ी है चल। आगे से उठा उठा के ले जाते हैं। तो चलिए बच्चे, हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग। थैंक यू। लॉजिकल रीजनिंग, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एलआर। आप अपना मॉड्यूल ओपन करेंगे तो आप देखेंगे ये हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पहला पार्ट है उसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, 8 से 9 कॉन्सेप्ट है। आज हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, इनको ब्रीफ में जानेंगे, और कल हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। हर बार की तरह जब भी पहली क्लास होती है हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझने की। मैं भाई मैं एक क्लास में तो
चैप्टर खत्म नहीं करा सकती, मुझे पहले कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाना है। क्योंकि आपने कल अगर आप लोगों ने एमसीक्यू अटेम्प्ट किए थे, आपके एक भी गलत नहीं था, और जरूरी नहीं था कि क्वेश्चन वही थे जो आपने पढ़े हो, क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो जनरल आए हुए थे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप उसको अच्छे से करने लग गए। अब ये हो जाता है थोड़ा सा ना मैथमेटिकल आ जाता है, डेट्स निकालनी होती है हमें, डेज निकालने होते हैं हमें। अब ऐसे केस में ना आपको बोलोगे, आप सोचोगे बिना कैलकुलेशन के बिना पेन पेपर के तो मुझसे होगा नहीं। अब पेपर में आपकी जब ये वाला टॉपिक आता है तो इसकी कैलकुलेशंस ऐसी आती है जो आप टिप्स पे कर ले, क्योंकि आज पहली है, आज हम इसके सिर्फ बेसिक्स जानेंगे, फॉर्मूलाज जानेंगे, और कल जब हम इसको करेंगे तो कोशिश करेंगे पहले जरूर हम पेन पेपर से पे करें, बट जब हम 5वें या 6 क्वेश्चन पे आए तो हमारा माइंड उसको ऑटोमेटिकली करने लगे और पेपर में हम इसको अच्छे से कर जाए। आप क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में फिर भी सही मार्क्स ले, लीगल एप्टीट्यूड में हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं दो दो ऑप्शंस में, क्योंकि वो बहुत वास्ट है। अब आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको यही क्लियर नहीं होगा कि बैटरी है या जॉल्ट है, ये मत कहना कि पढ़ा नहीं। व्हाट इज बैटरी एंड व्हाट इज असॉल्ट? मतलब बैटरी वो नहीं है जो सेल वेल, दिस इज नॉट बैटरी। लो, वही तो कह रहा है वो। हाँ, सुनती हो नहीं। अभी शुक्र है अभी इसमें माता नहीं आई। नहीं तो ये अपने प्रकोप में आ जाती है अभी। मैं तो इसको उस दिन से ये बेचारी आई नहीं, मेरे को इतनी टेंशन होगी, मैंने कहा पता नहीं मेरे से ऐसी नाराज हो गई है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। चलो, तो चलिए सबसे पहले हमारे पास है मैं कुछ चीज बता देती हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा टॉट्स बता रही हूँ, क्योंकि टॉट्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं, फिर मैं इस पे आती हूँ अब रिकॉर्डिंग में जो भी है। टॉट्स होता है सिविल रॉन्ग, कुछ ऐसा रॉन्ग जो हल्का फुल्का लगता, गलत लगता नहीं, लेकिन वो होता बहुत, मतलब मारने से भी ज्यादा बुरा होता है। फॉर एग्जाम्पल हर्षित का एक सर, कोई नहीं सर, कोई बात नहीं सर, कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, लाइफ में नहीं है बस, तो कोई बात नहीं। हर्षित का एक फ्रेंड है, उससे ऑब्वियसली थोड़ा सा टॉल है, और वो क्या करता था, ये जब भी उसको मिलता है ये वो सिर्फ इसकी बेइज्जती करता है। हमारे ग्रुप फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा विक्टिम फ्रेंड बेचारा हमेशा होता ही होता है, जिसकी हम धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार, वो आए नहीं आए ना तो मन भी नहीं लगता, और वो आ जाए तो बस फिर हमारी बांछें खिल जाना बोलते हैं ना, मतलब आज तो इसकी खिंचाई करनी करनी है। लेकिन वो वाला फ्रेंड ना थोड़ा अलग लेवल का, वो जैसी इसके साथ है तो इसको ऐसे कर दिया, या इसके सिर पे ऐसे मार के निकल गया, मतलब लोगों के बीच में इसकी बेइज्जती कर दी। कहीं ना कहीं हम कुछ भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी रिस्पेक्ट को कहीं पर भी डिग्रेड होने नहीं देते। बेइज्जती करना क्या है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को छीना ही तो जा रहा है। खड़ा है लोगों के बीच में, इसके ऊपर ऐसे पानी फेंक दिया, ये बालकनी के कॉर्नर में खड़ा, अपने कॉरिडोर के कॉलेज के कॉर्नर में खड़ा, आके धप्पा कर दिया, और धप्पा का पता चले नीचे ही घर धप्पा हो गया इसका। आजकल एक रील भी चल रही है, वो डंबल्स उठा रहे होते 5-2.5 किलो के, और एकदम से तुम लोगों को कहाँ पता चलेगा, ये जो जिनके पास रील्स आती है वो 2.5 के 12.5 किलो के या 30 किलो के हो जाते हैं, धप्पा एकदम से आता है, तो उसको धप्पा किया, अब हार्ट अटैक आ गया, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे रॉन्ग जो दिखते नहीं है लेकिन वो गलत होते हैं, और आप उसमें क्या मांग सकते हैं, कंपनसेशन मांग सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ टॉट्स बोलते हैं। इसमें आपने डैमनम सिने इंजुरिया जो भी आपने प्रोनाउंसिएशन किया है, उसमें आपने गिलफर्ड मोटर को स्कूल वाला भी केस किया होगा, ग्रामर स्कूल वाला जो केस था, किया तो है, ऐसे शक्लें क्यों बना रहे हो, पढ़े लिखे तो हो, वॉरियर आ गए हैं, ठीक है। तो चलिए वापस से आते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक्स बता दिया था, आज अपना थॉट्स पढ़ लेना, मेरा सब्जेक्ट भी पढ़ लेना, पता चले मेरा ही छोड़ दो। आगे हम आते हैं, इसमें सबसे पहले बच्चे हम लोगों का है कैलेंडर्स। कैलेंडर सबसे पहले मैं आपको लिखवाती रहती हूँ और आप साथ साथ लिखते रहिए, अदरवाइज टाइम बहुत लग जाएगा। कैलेंडर, कैलेंडर क्वेश्चंस आर अबाउट, बच्चे कैलेंडर में क्या क्या होता है, डेट होगी, डेज होंगे, डेट होती है, यही सब कुछ तो होता है। ऑल अबाउट, तो वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड होंगे, डेज से, डेट्स से, एंड और क्या मेंशन होता है, किस साल का कैलेंडर है, ईयर भी तो मेंशन होता है। आपने देखा होगा जो हिंदू धर्म का कैलेंडर होता है वो पंचांग वाला होता है, वो अलग होता है,
वो 1 अप्रैल से, पता नहीं कौन सी डेट से स्टार्ट होता है, वो 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होता। चाइनीज अलग होता है, हर कंट्री का अपने अपने अकॉर्डिंगली होता है। हम जो फॉलो करें कैलेंडर, वो हम यूनिवर्सल इंग्लिश कैलेंडर, ब्रिटिश कैलेंडर यूज कर रहे हैं, बट हर चीज का अपना अलग है। तो हम इस एग्जाम में जो हमारे घरों में लगा हुआ होता है, जो धूल खा रहा होता है, वो वाले कैलेंडर को समझेंगे। एंड ईयर रिलेशन, एंड ईयर रिलेशन, इसमें मेन पॉइंट्स जो आप लोगों को याद रखने हैं वो क्या क्या है, जल्दी से बताएंगे हमें हर्षित। 1 ईयर कितने डेज होते हैं एक साल में? 360, 365 डेज होते हैं। तो इसका मतलब आंचल, आंचल कौन है, याद आ गया नाम, देखो कितने कितने वीक्स होते हैं हमारे? 52 वीक्स प्लस 1 डे। ये जो 1 डे एक्स्ट्रा होता है ना, इसको हम जो काउंट करेंगे वो काउंट करेंगे ऑड डे। ऑड नंबर है, तब भी ऑड नंबर है, तब भी एक्स्ट्रा डेज को जो होगा अदर देन वीक्स। वीक क्या होता है? एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो उसके अलावा 365 है, तो 365 यानी कि टोटल कितने वीक्स हुए? 52 वीक्स प्लस 1 डे, एंड दैट डे इज नोन एज ऑड डे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे लीप ईयर। लीप ईयर कौन सा होता है? उसमें उस साल में 1 डे और एक्स्ट्रा होते हैं, तो यानी कि कितना हो गया? 366 डेज। तो अब मेरे पास कितने ऑड डेज हो गए? वेरी गुड, 52 वीक्स प्लस 2 डेज, ऐसे लिख, शाबाश, ऑड डेज। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 2 ऑड डेज, 1 ऑड डे का लॉजिक क्लियर हो गया। इसके बाद लीप ईयर रूल। ये लीप ईयर का रूल क्या कहता है? लीप ईयर को हमेशा हमने डिवाइड करना है डिविजिबल बाय 4। 7 तो बच्चे वीक को करेंगे, डिविजिबल बाय 4। और अगर इफ सेंचुरी, सेंचुरी यानी कि अगर 1900 से लेकर 2000 है, ईयर 1900 से लेकर 2000 है, तो उसको हम कैसे करेंगे? मस्ट बी डिविजिबल बाय 400। तो यहां पर हर्षित 2, ये कितना डिफरेंस आया? कितने ईयर्स का डिफरेंस आया सेंचुरी का? 100 का। डिविजिबल बाय कितना करेंगे? 400। और वही अगर मेरा लीप ईयर हुआ, यानी कि मैंने बोल दिया 2024, तो ये मेरा क्या था? लीप ईयर। लीप ईयर किससे डिविजिबल होगा? 4 से। दिमाग में यही ध्यान रखना है। मेरे पास क्वेश्चन आया, लीप ईयर है डिविजिबल बाय 4, सेंचुरी है डिविजिबल बाय 400। तो इसका मतलब कैलेंडर के क्वेश्चंस को पहले हमें छोटे से छोटा करना होगा, उसको डिवीजन में लाना होगा, या तो लीप ईयर की डिवीजन में लाना होगा या फिर सेंचुरी की डिवीजन में लाना होगा। पहले फटाफट से इतना लिखो, फिर आगे बढ़ाते हैं। यार मेरे को तो लग रहा है नवंबर भी निकल जाएगा मेरा तो। मैम क्यों मिली मुझे आज? आपने डरा दिया मेरे को। कल खबरदार लेट क्लास हुई तुम्हारी तो मेरे को पहले क्लास दो। तो चलिए अब जरा ये रूल्स भी आपको याद रखने हैं, ईयर्स और ऑड डेज। अगर 100 ईयर का गैप आ रहा है तो आपके इसमें ऑड डेज कितने आएंगे? 5। जैसे मैंने आपको ये बताया था, अदर 1900 से 2000 में कितने ईयर्स का गैप आ रहा है? 100 का। तो इसमें ऑड डेज कितने होंगे हमारे बच्चे? 5। ऐसे ही अगर 200 ईयर्स का गैप आ रहा है, मैं बोलूं 1800 सेंचुरी से, 1800 से लेकर 2000, तो ये कितना गैप आ गया? 200। तो इसमें कितने ऑड डेज होंगे? 3। 300 में 1 और 400 में ऑड डेज कितने हुए? 0। ये आपको याद रखना है, और मैंने आपको इसी हिरार्की में लिखवाया ताकि इजी रहे। जल्दी से लिखो। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक नॉर्मल ईयर में, एक नॉर्मल, अगर एक ईयर बोला गया तो आपको समझ जाना चाहिए नॉर्मल ईयर। एक ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे?
100 ईयर्स में, वेरी गुड। 200 में, 300 में। एक ही क्यों देख रही थी, उसकी ने गलत आंसर दिया है। मेरा रिकॉर्ड नहीं टूटा। और 400 में 0। ईयर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आज कॉन्सेप्ट समझना है, कोई मुझे जल्दी नहीं है, मैं पढ़ाती रहूंगी, जिसका होता है वो, मुझे टेंशन वेंशन कुछ नहीं, मैं मजे से पढ़ाती हूँ, वो चलता रहेगा। इसके बाद टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करनी है आपकी। ओके, इसके बाद आप देखेंगे डे कोड्स। अब हम जरा देश के कोड्स याद करते हैं। देश कौन कौन से होते हैं हमारे पास? सारे ना, देश बताओ ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो अब जो जिसकी कोडिंग होगी क्वेश्चंस के लिए, वो कैसे होगी? संडे का जो हमारा कोड होगा वो होगा 0। मंडे का कोड, अब आप ऐसे अपने आप सैटरडे तक लिख लेंगे। मंडे का कोड क्या हो गया बच्चे? 1। ऐसे ही कंटिन्यूएशन चलते रहेंगे, आप पूरा लिखेंगे। ट्यूसडे 2, वेडनेसडे, थर्सडे। भैया मैं याद कर रही थी आपको, कहाँ गायब आज? नमस्ते। दिवाली की सफाइयां कर रहे हैं आप, लगे हुए हैं। ऐसे ही सैटरडे का कौन सा क्या कोड हो जाएगा? 6। लेकिन आप पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे सारा लिखना। मैं अब आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया है, मैं तब तक यहाँ सॉल्व करती हूँ, तब तक आप सॉल्व करो। गूगल नहीं खोलना, चैट जीपीटी नहीं खोलनी, ट्राई करो, क्या कर सकते हो। तब तक मैं यहाँ कर रही हूँ, देखो तुम्हारे को कुछ समझ आ रहा है? लीप ईयर्स में कितने थे हमारे? लीप ईयर्स में कितने और डेज थे? 2। देखो, पहले मैं इतना समझाती हूँ। अ, दिव्यांश, दिव्यांश, जरा ये कॉन्सेप्ट समझाओगे मैंने ये क्या किया? 1950 तक हमने हमने डेट हमने निकालना है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था। तो सबसे पहले हमारी कोशिश रहती है कि भाई हम इस तरीके से, जो हमारे 49-50 ईयर्स है पहले उसको करें, बाकी के 2 ईयर्स को हम अभी एड ऑन करेंगे। अब यहाँ पर मैंने कितना निकाला हर्षित? 49 ईयर्स निकाल दिया। इस 49 ईयर्स में 37 नॉर्मल ईयर्स है और 12 लीप ईयर है। अब यहाँ पर आपने देखा, हमने जाना था 37 नॉर्मल ईयर्स में कितने और डेज थे? 1। लीप ईयर्स में कितने और डेज थे? 2। तो 37 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो क्या कैलकुलेशन आई है आप लोगों की? और डेज टोटल हमारे पास कितने आ गए? 61 ऑड डेज। अब ये डेज है, डेज हमेशा किससे डिविजिबल होते हैं? जब इसने आंसर दिया था मैंने कहा आप गलत आंसर दे रहे हैं, डेज हमेशा डिविजिबल होंगे 7 से। तो जहां पर आपने अभी वहां पर लिख रहे थे उस पॉइंट्स में आप ऊपर एक और ऐड लिख देंगे, जहां पर आपने लिखा है ना आगे डिविजिबल बाय 4 सेंचुरी, और इधर आप डाल देंगे डेज मस्ट बी डिविजिबल बाय 7। तो और डेज को हमने डिविजिबल किया 7 से, यानी कि 61। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिविजिबल बाय 7, तो यानी कि 61 डिवाइडेड बाय 7। क्या आंसर आएगा आप लोगों का? कितना आ रहा है? डिवाइड करो 7 को 61 से, टेबल से। ये थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम एक सेंचुरी को 49 ईयर्स, 50 तक नहीं 49 को हम काउंट करेंगे, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये लर्न ही करना है, कैलकुलेशन आप उस टाइम नहीं निकाल सकते। हमने क्या करना है, हमें इसको छोटी से छोटी फॉर्म में करना है, किसको, ईयर को। मैं हमने जैसे ये सीखा लीप ईयर में इतने डेज होते हैं, उसमें इतने डेज होते हैं, इसी तरीके से 49 ईयर्स में, ये आप याद करेंगे, 49 ईयर्स में 37 नॉर्मल प्लस 12 लीप ईयर्स होते हैं। याद कर लेते हैं, चलो बिगड़ लेते हैं, कितने नॉर्मल डेज होते हैं 49 ईयर्स में, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही आएगा, 1900 से लेकर 2000, 1800 से लेकर 100। तो कितने डेज आए हमारे पास, 37 नॉर्मल प्लस 12 लीप ईयर। मुझसे पर्टिकुलरली डे पूछा जा रहा है, डे का आंसर तो मैं तभी दे पाऊंगी जब मुझे पता होगा कि मेरे पास एक्चुअली में डेज कितने निकल के आ रहे हैं। तो 37 नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय, उसमें ऑड कितने होते हैं, 1, साथ साथ लीप ईयर में कितने ऑड होते हैं, 2। तो टोटल किया 37 मल्टीप्लाइड बाय 1, 37, 24, 37 प्लस 24 आया आप लोगों का 61, 60। अब मुझे डेज निकालने हैं, क्योंकि मुझे निकालना है कि इस डेट को कौन सा डे था। तो यहां पर 61 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 7 से, क्या आ रहा है बताएंगे मुझे। कितना आ रहा है आप लोगों का, 8.7। चलिए, अब मैं अगर आपसे पूछूं, जनवरी 26 पूछा जा रहा है, जनवरी 26, 26 को हम किससे डिवाइड करेंगे, डेज से, 7 से। तो जरा करिए कितना है आप लोगों का, 7 के टेबल में किस पे आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग। तो हम एग्रीगेट जो हमारा आगे होता है उसी को ही लेते हैं, 8 -3 कर देंगे, तो कितने डेज आप लोगों के आए बच्चे, 5। वेरी गुड, 5 डेज। 5 डे कौन सा डे बनता है आप लोगों का कोड के हिसाब से, फ्राइडे, तो हमारा वो निकलेगा फ्राइडे। मैं फ्राइडे, फ्राइडे ही आ रहा है ना आप लोगों का, 4 5 6 7 8 5। अरे तुम चैट जीपीटी मत देखा करो, मैथ्स कैलकुलेशन के लिए तो बिल्कुल ही मत देखो। ये ना, जब हम कल प्रैक्टिकल और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से होएगा, अभी सिर्फ ईयर्स को हमने कैसे लर्न करना है उसको ही माइंड में रखो। बस इतना ध्यान रखो, 49 ईयर्स में 37 नॉर्मल और 12 लीप, 37 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा और 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो डेज, 26 एक्स्ट्रा डेज, उनको आपस में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और उसके बाद जो आपका आंसर आ जाएगा, जो डे आ जाएगा वो हमारा बन जाएगा लीप ईयर। अगर आपका थर्सडे भी आ रहा है तो बताओ उसमें क्या किया होगा, क्योंकि इसका आपका आ रहा है 8.7, तो इसको उन्होंने काउंट कर लिया 9 और इसको काउंट कर लिया -3, तो फिर आपका जा जाएगा 5 डेज, क्या बन जाएगा हर्षित हमारे वो 5 डेज, फिर वो हमारे फिर 5 थोड़ी बनेंगे, फिर 6 आएगा, फिर भी सैटरडे बनेगा, फिर भी सैटरडे बनेगा। हाँ वो 9 to 30 मिनट, बट कैलकुलेशन के हिसाब से यही आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको 50 ईयर्स का करके चले तो आपको इसका 38 करना पड़ेगा, अभी आप इतना ही करिए, ये ठीक है, करेक्ट है, दिस इज नॉट रॉन्ग। आएगी ही नहीं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, निकलता है नहीं निकलता। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 क्या हुआ, ये ध्यान रखना, 15 अगस्त 1947 का जो कैलेंडर है वो सेम है 2021 का, ये आपको ध्यान रखना। पेपर में इस तरीके से कोई क्वेश्चन आएगा तो, या ये अगर कोई आया 2 डेट्स की आया, तो 15 अगस्त 2000 1947 का कैलेंडर सेम है हमारा 2021 का।
बढ़ू आगे। नेक्स्ट बच्चे आपका है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट पहले समझते हैं। ए है हर्षित भीग गया, बी है बारिश आ रही थी। एक होता है कॉज, एक होता है इफेक्ट। कॉज यानी कि क्या हुआ, इफेक्ट यानी कि किस वजह से हुआ। हर्षित किस वजह से भीगा, बारिश की वजह से। तो जो कॉज हो जाएगा बारिश, इफेक्ट क्या होगा उसका, भीगना। तो आपको क्वेश्चन में इस तरीके का आएगा कि आपको बताना होगा कि कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है। पॉइंट क्लियर। पहले लिख लेते हैं कॉज एंड इफेक्ट किसको बोलते हैं, फिर आप आगे करते हैं। यू गेट टू स्टेटमेंट्स find if one causes the other or if the both are effects of a common cause। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हर्षित भीग गया, रोड पर कीचड़ है। तो ये क्या है दोनों के दोनों, क्या इसमें कोई कॉज दिख रहा है? ये दोनों के दोनों क्या हुए, इफेक्ट। बादल फट गया, बारिश आ गई, ये दोनों क्या हो गए, कॉज। जो चीज हो रही है वो कॉज, इफेक्ट यानी कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट। वो बहुत मेहनत की, वो पास हो गया। तो पास किस रीजन से हुआ, मेहनत की वजह से। वो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, वो घूमता फिरता रहता था। ये दोनों क्या चीजें है, इफेक्ट। इफेक्ट ही तो है, वो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, घूमता फिरता रहता था, तो इफेक्ट है, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। क्वेश्चन करते हैं अभी। ये ना जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे ना, मैंने कहा था अक्टूबर हमारा इसी में जाएगा, तो आपको अच्छे से टिप्स पर हो जाएगा। तो लिखेंगे एग्जाम्पल ए, इट रेन्ड heavily last night। B, the roads are wet। तो बताइए किसने किसको कॉज किया, A causes B। अब अगले का आप मुझे बताएंगे। A, many people wear mask। बहुत से लोग मास्क पहनते हैं। B, एयर पॉल्यूशन इंक्रीज्ड। तो किस, वेरी गुड, आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी कॉजेज ए। क्लियर हो गया ये। इसमें एक चीज और लिखेंगे, यहां पर लिख ले आप ट्रिक। ट्रिक लिख लो। आस्क, क्या दिमाग में रखना हमें, सिर्फ और सिर्फ वाई। और वाई पूछते ही द आंसर गिव्स द कॉज। और आस्क व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ इट। तो वो क्या हो जाएगा बच्चे हमारा, हर्षित बताएगा, दैट इज, वो क्या बन जाएगा हमारा, कॉज की इफेक्ट। इफेक्ट। ये कर लोगे क्वेश्चन इस तरीके का आपके पेपर में। आपको पता पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में ना, आपके पास एक विंडो ओपन होगी, जिन बच्चों ने अगर दे रखा है तो उनको पता है, और साइड में ना क्वेश्चंस होते हैं। आपने जो मार्क कर लेते हैं वो ग्रीन आ जाता है, जो नहीं किया होता वो रेड आता है, और जो आप अटेम्प्ट लिखते कि हम अभी करेंगे तो वो ऑरेंज या येलो, इफ आई एम, ऑरेंज कलर होता है, कौन सा ऑरेंज कलर का आता है। तो आपको उससे आइडिया लग जाता है। फटाफट पहले वो क्वेश्चंस करते रहना जो आते हैं,
ये मत देखना कि मुझे नहीं आ रहा, सोचूं इधर उधर हथियार अपनाऊं या कुछ करूं, नहीं। जो आते हैं पहले उन्हीं को कंप्लीट करो। 2 घंटे बहुत होते हैं। हाँ, बीच बीच में ब्लैकआउट हो जाता है, कभी कभी वाईफाई चला जाएगा, स्क्रीन उड़ जाएगी, 2-3 बारी वार्निंग फ्लैश हो जाएगी। किसी को वार्निंग आई थी कभी आपके पेपर में? आपको कांड कर रहे होगे तो ऐसे फिर पड़ा काम। फिर वार्निंग क्यों आई थी? शोर शराबा हो रहा था, सब्जी वाला जा रहा था गली के नीचे से, फिर तुम कहाँ देख रहे थे इधर उधर? तो कैमरे को देखोगे तो फिर पढ़ोगे कैसे? आपको भी वार्निंग आई थी और किसने बच्चे ने दिया था? तुमने दिया था? आपको भी वार्निंग आई है एक बार भी? रूम चेक करवाया था? सबसे थोड़ी चेक करवाते हैं। अब सबसे करवाते हैं। बिल्कुल, वो प्रॉक्टर उसको डिटेक्ट करके रिजल्ट के टाइम पे आ जाता फेल, आपका पेपर कैंसिल। पेपर उस टाइम नहीं आए, पता चलेगा, आप बड़े खुशी खुशी होगे। और पेपर के अगले दिन एक और अटेम्प्ट मिलता है, जैसे जैसे और आपका वाईफाई चला गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, 20 मिनट तक अलाउड है। अलाउड इन द सेंस आप रिकनेक्ट कर सकते हो, बट कोशिश यही करना अपने सारे प्रोपेगेंडा सब कुछ आसपास रखना। डेटा भी, वाईफाई के अलावा फोन का डेटा भी। यहाँ इतनी पावर कट होती नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स और अदर सिटीज। दिल्ली में बिल्कुल पावर कट नहीं है, और जो पीजी रहते हैं आपके तो वैसे भी नहीं होती होंगी, बैकअप होगा आप लोगों का, इन्वर्टर वगैरह। नहीं जाती ना? तो और तुम्हारे वहां कितनी जाती थी? थोड़ी तो जाती थी, लेकिन ऐसा तो नहीं था ना जैसे यहाँ, तो बहुत ही गजब का काम। हम लोग के तो इन्वर्टर हटे हुए 15-15 साल हो गए हैं, नीड ही नहीं है, पावर ही नहीं जाती है। और एक दिन गलती से 10 मिनट चले जाए तो ऐसे हो जाता है, ये क्या हो गया, इतनी गालियां देना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, ये वो हैबिट नहीं है, वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ अब किसी भी तरीके की इनकम्पिटेंसीज और ऑल सच के लिए। चलिए, एक क्वेश्चन दे रही हूँ, फटाफट से लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ए, स्टूडेंट्स स्टडीड वेल। बी, स्टूडेंट्स scored high marks. What is the cause and what is the effect? ध्यान से पहले क्वेश्चन, why, what happened, what happened is the effect, why is the cause। हाँ जी, क्या बता रहे हैं आंसर? ये क्वेश्चन कर लोगे आराम से ये वाले तो, चलो शुक्र है। नेक्स्ट है आप लोगों का क्लॉक। आज सिर्फ इसको लिखते ही है, कल प्रैक्टिकली उसको करेंगे हम। क्लॉक, क्लॉक में क्या क्या होगे बच्चे? इसमें जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्या क्या आएगा? क्लॉक में क्या दिखता है? टाइम, तो टाइम, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और क्या क्या बनते हैं ऐसे ऐसे 90 डिग्री एंगल्स, एंगल से रिलेटेड होगा। यार मैं तो स्टैचू ही बनने लग गई हूँ। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंगल्स, टाइम डिफरेंसेस और मिरर इमेज। देखो घड़ी तो वही घूम रही है, रात के 12 बजे अंधेरे में भी वैसे ही घूम रही है, और सुबह के दोपहर की घनी धूप में भी वैसे ही घूम रही है, तो वो हमारे मिरर इमेज में चले जाते हैं। तो देखिए, हर्ष कितनी देर पढ़ते हो हर्षी दिन में? पढ़ते ही नहीं? रात में पढ़ते हो कितनी देर? सोते कितने बजे हो? 12 बजे पढ़ने बैठते हो? और उठते कितने बजे हो सुबह? 10-11 बजे भी उठते हो? तो ये कौन सा लॉजिक है पढ़ने का, बात 3 बजे तक पढ़ते रहो? मतलब लोग सुबह जिसको एक्चुअल बोलते हैं ना, जो हमारे पूर्वज बोल के गए हैं, एंसेस्ट्रल, दैट इज भोर में पढ़ना। भोर मतलब सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना। तुम्हारे 1 घंटे बाद तो मेरा उठने का टाइम हो जाता है, जितने बजे तुम सोने जा रहे हो। टेरिस पे मिलूंगी मैं तुम्हें, मैं वॉक करते हुए, दुनिया सो रही होती है, क्या छिपकलियां होंगी, क्या वो बिल्लियां नीचे रो रही होंगी, डॉग्स बाग कर मुझे अगर मेरी कंसिस्टेंसी है, चाहे पैर टूटा है चाहे हाथ टूटा है,
मेरे को जो करना है तो वो मुझे करना है, तो वो हैबिट अपनी बनाइए। और आज आप लोग मेरे साथ अपना टाइम टेबल शेयर करिए, जो है ही नहीं। आप टाइम टेबल कैसे बनाएंगे जरा मैं बता दूं। तुम्हारे पास जितनी देर है खाली, बस मुझे वो भेज दो, और तुम देखोगे तुम्हारे पास बहुत टाइम है। तुम अपना फोन उठा के देखोगे, तुम फोन पे कितने घंटों से लगे हुए थे, और इंस्टाग्राम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा मैंने जिंदगी के इतने घंटे सिर्फ इंस्टाग्राम पे बिता दिए। आप सिर्फ इतना मुझे बताएंगे मैम, जैसे आप सुबह उठते हैं अपना फोन देखा, फिर फोन देखा, और फिर फोन देखा, है ना भाई। रात को सोने गए, चल अभी 10 ही तो बजे, लेट जाते हैं, वो 10 के 1 बज जाएंगे लेटे लेटे। इतनी गंदी हैबिट है ना ये रील्स की, मैं बता रही हूँ, मैं खुद उसकी विक्टिम हूँ, तुम्हें क्या बोलूँ। मुझे तो कोई पॉइंट बता चले मैं तो खड़ी होकर शुरू हो जाती वीडियो बनानी। मैं तो और परेशान हूँ तुम लोगों से। द पॉइंट इज, आप सिर्फ इतना भेजो मैं, मेरे पास 4 घंटे हैं या मेरे पास 5 घंटे जो मैं पूरा फ्री हूँ। कायदे से तो आपके पास कम से कम 10 से 12 घंटे ही होने चाहिए ना। कोई आप घर के काम करे ना, आप रोजी को रोटी कमाने जा रहे हैं, आप ना पत्थर वत्थर तोड़ रहे हैं, मजदूरी मेहनत कुछ नहीं कर रहे हो, तो तुम बहुत फ्री हो, बहुत जिंदगी ऐश से हो रहे हो। दिवाली में भी अपना टाइम यूटिलाइज करना है। तुमने कौन सी वो, ये तो तुम तो घर यहीं पे हो, तुमने कौन सी पीजी की सफाइयां करनी है। तुम तो यहीं पे हो, पीजी अपना या रूम है अपना, अपना पढ़िए। 4 घंटे एटलीस्ट निकालिए, और हर सब्जेक्ट को तुमने टाइम देना है। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ना, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना। ठीक है। तो एंगल्स, टाइम डिफरेंस और मिरर इमेज में जो क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे आप लोगों का। अब हम पहले लिखते हैं फॉर्मूलाज। एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड। क्लॉक देखिए ना, एक जो हम बचपन में सिखाते थे, एक बड़ी सुई होती है और एक छोटी सुई होती है। कितने बज रहे हैं जो मैंने बजाए हैं अभी? 3 बज रहे हैं। और अगर इसको मैं थोड़ा और घुमा दे तो ये और 6 भी बज जाएंगे, 9 भी बज जाएंगे। और अगर ये दोनों सुइयां एक तरफ है तो ये क्या बनेंगे? बज रहे 12। तो ये एक मिनट हैंड होती है और एक आर हैंड होते हैं जिसको हम बोलते हैं, जो कि लेकिन हमें छोटी सुई और बड़ी सुई करके पढ़ाया गया है। चलो, तो इसमें आप कैसे लिखेंगे? 30 आवर्स माइनस 11 डिविजिबल बाय 2m। अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर कराती हूँ आपको। 30 आवर्स, क्योंकि ये दो पार्ट्स में डिवाइड, आधे आधे घंटे में डिवाइडेड होती है। 30 आवर्स 11/2m, इस तरीके से आपने लिखना है। फिर आप लोगों का आएगा कोइंसाइडिंग टाइम, जिसमें एवरी 65, तुम 65 यानी कि 1 घंटा 5 मिनट को जब हम काउंट करेंगे तो हम 5/11 मिनट्स करके करेंगे। एवरी 65 क्या हो गया इधर हमारा? प्राची, पी याद आ। एवरी 65 हमारा यानी कि 1 घंटा 5 मिनट, तो वो 1 घंटा अलग हटा देंगे। 5 डिविजिबल बाय आपका 11 हो जाएगा। ये फॉर्मूले है, लर्न करने पड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकते। मिरर टाइम 11:60, इस तरीके से हमें रेशो में देना होता है। 11:60, ये जो 11 हो गया ये किसके लिए हो गया? 60:60 के लिए हो गया। ध्यान से समझो, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज है। ये देखेंगे 11:60 मिरर है। एवरी 65, जो 1 घंटा है, जो 60 मिनट है, उसको डिवाइड कर दिया, और 60 को हम क्या काउंट करेंगे मिरर इमेज के अकॉर्डिंगली? 11। 5 मिनट जो एक्स्ट्रा है हर्षित, ये 5 मिनट के वो 5 डिविजिबल बाय 11 कौन सा हो गया? वो 60 का। अब मिरर इमेज देखो, एक्चुअली में देखा जाए तो ये 60:60 ही है, बट क्योंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना हुआ तो हम इसको क्या लेके करेंगे? 11:60। लॉजिक क्लियर हुआ? अभी अभी फॉर्मूले ही करने हैं, कोई ज्यादा दिमाग टेंशन वाली बात नहीं है। अभी है हमारे पास बहुत टाइम है, पूरा 1 महीना, 1 महीना पूरा ही है। एग्जाम कब है? हाँ तो पूरा महीना है, डोंट वरी। अब तुम्हारे पास क्वेश्चंस आ जाएंगे, चाहे दिवाली वाले दिन भी आए। अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, ट्राई करना सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना।
एंगल एट 3:15, एंगल एट 3:15, 3:15 पर क्या एंगल बनेगा? आदर्श, एंगल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? देखो, 30 आवर्स माइनस 11 डिविजिबल बाय 2, तो जरा क्या आ जाएगा? 30 आवर्स, आवर्स यानी कि ये जो आवर्स है ये मिनट में क्या आ रहा है प्राची हमारे पास? ये 3 हो गया आपका 3 बज के, मिनट क्या हो गया? 15। तो अब आप लोग फॉर्मूला लगाओगे। अंचल, अनुष्का, अनुष्का, 30 मल्टीप्लाइड बाय 3, आगे फॉर्मूला बताओ। माइनस, वेरी गुड, 11, शाबाश। आप कर लोगे ये क्वेश्चन? ट्राई करो। मैं अब एक एक की सीट पे ही आ रही हूँ, मुझे पता है थोड़ा सा हार्ट टाइट होता है इसमें। और ये सबसे इजी है। मैं आपको बताती हूँ, तुम बेचारी परेशान सी दिख रही हो मुझे। फॉर्मूला, मुझे बस एंगल का कुछ नहीं करना, सिर्फ माइंड में एंगल का फॉर्मूला। एंगल का फॉर्मूला क्या है? 30 मिनट्स माइनस 11 डिविजिबल बाय 2 मिनट। मेरे पास है, वो कह रहा है 3:15 हो रहे घड़ी में, कितने डिग्री का एंगल है? तो हमने क्या निकाला? सिर्फ और सिर्फ 3 क्या हो गया हमारा? आर। 3 क्या हो गया? आर। और मिनट्स क्या हो गए? 3:15 है ना मिनट। तो जहां पर एच लिखा है वहां पर आप 3 लगा दोगे, जहां पर एम लिखा है वहां पर आप कितना है? 15 लगा देंगे। हर्षित, क्लियर हो गया ये आपको? एक क्वेश्चन और अब खुद से करोगे? क्वेश्चन दे दूं? जबरदस्ती इतने बुझे मन से बोल रहे हो, तब भी दूंगी। फाइंड एंगल व्हिच, मैं समझाऊं? आपको समझ नहीं आया? डिवीजन करना बेटे। 11 है ना, देखो, डिवाइड करो, 11 अंदर लिखो, 30 बाहर करो। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ तब तक, फिर मैं इनके पास आ जाती हूँ। फाइंड एंगल एट 5:40। क्या हुआ आपको? होगा? देखो, जबरदस्ती मत करो, मैं 100 बार बताऊंगी, लेकिन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मेरे को आंसर, मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन है, बाकियों को भी चेक कर लेते हैं, बड़ी जल्दी कर लेते हैं यार। बस तो क्वेश्चन तो सॉल्व भी तो करो, फॉर्मूले में लगा दिया। तुम क्या सिस्टम के आगे प्रॉक्टर को मैंने फॉर्मूले में लगा दिया तो लॉक कर ले। तुम तो वही 22 बच्चे बन गए। अब बड़े अजीब हो यार तुम। मैं इस बार दिवाली में कपड़े ही नहीं ले रही। क्यों लूं? यही यही ऐसे हो रखे, पता नहीं किसके मांग के पहने हैं। अगले महीने तो आने ही नहीं है। आई एम सो हैप्पी। मेरा पूरा वार्डरोब रिवैम्प होगा, डिक्लटर होगा। दिस इज द हैप्पीएस्ट थिंग। जब आप अपने पुराने कपड़े ऐसे निकाल के पहनते हैं ना, वो खुशी अलग होती है। कितने कपड़े तो हम ऐसे ही खरीदते हैं कि जब पतले होंगे तब पहनेंगे, और वो कपड़े ज्यादा होते हैं क्योंकि पसंद वो आते हैं। आज वो दिन आ गया जो पसंद के है वो लेने लग गए हैं, तो इट्स नाइस। आंसर नहीं आ रहा?
क्या आया आपका आंसर? इनका तो 70 आया, आपका तो आज निकल जाएगा। ठीक है, निकालिए। 142.3। 142.3। वो एक ही बात है, कोई नहीं, उसमें कोई फ्रैक्शन का कुछ नहीं होता। पेपर में कैल्सी अलाउड नहीं है। नो कैल्सी, नो सिस्टम, नथिंग। पेपर आपके एग्जाम में इससे भी इजी कैलकुलेशन आएगी, बहुत इजी, जो आप बाय माउथ और उससे ही कर ले। भाई इतना बहुत मुश्किल तो मैंने कोई क्वेश्चन भी नहीं दिया आप लोगों को। मुझे फॉर्मूला बताइए क्या है? 30 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40, यही है। यहां पूरा कैलकुलेट करके क्या आ रहा है? देखो मैं आपकी बात का कर रही हूँ, मैं अपना कुछ नहीं किया, मैंने कैलकुलेशन जो आप मुझे बोल रहे हो बस मैं वही कर रही हूँ। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 142। मैं सिर्फ एक मिनट मुझे करने दो ना, बताओ जरा, और बताना। ठीक है बच्चे, देखिए जरा, ये ब्रैकेट है। जब भी हम रूल करते हैं, लॉ, मैथमेटिकल रूल, गोल्डन रूल कहता है, बॉड मास के रूल को आपको अप्लाई करना है। बॉड मास में पहले क्या होता है? डिवीजन, फिर आता है मल्टीप्लीकेशन। तो पहले आपको 11 को 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, और जो आंसर आएगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा? 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर आएगा। अब मुझे आंसर निकल के बताइए। ना इसका मतलब आपका सही, ना आपका सही। ये मुर्गी खा के आया ना दादा, ये कुकड़ू कर रहा है। सोयाबीन खा के आए हो तुम? चाप खा के आए हो? चाप अच्छी मिलती है यहाँ। क्या आंसर आया? अब बताइए आपका क्या आंसर आया? 70। तो ये एंगल कितने डिग्री का एंगल हो गया आप लोगों का? 70 डिग्री का। ठीक है, अब मैं वापिस से फॉर्मूला पे आती हूँ, मिरर इमेज वाले पे। 11:60। अब इसमें एड ऑन करेंगे माइनस गिवन टाइम। हमें जो भी टाइम गिवन होगा हमें इसको माइनस करना होगा। सिंपल भाषा में, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। वो तुम बड़े स्मार्ट हो, कहीं पे भी लिख सकते हो, वो तुम सब जानते हो, वैसे भी प्रैक्टिस करोगे तो वैसे भी माइंड में बैठ जाएगा। बार बार क्वेश्चंस करेंगे तो रिपीटेटिवली आपको आंसर्स भी टिप्स पे आ चुके होंगे। अब यहाँ पर मिरर टाइम में मेरे पास क्वेश्चन एक, आज इसकी आवाज नहीं निकल रही, क्या हो गया इसको? आपको बताना है मिरर ऑफ 420। अरे ये तो दिव्यांश का नंबर आ गया। मिरर ऑफ 420 यानी कि 4:20 का मिरर बताना है। सिंपल फॉर्मूला है, क्या था? 11:60 माइनस, अभी बताया, गिवन टाइम। क्या टाइम गिवन है हमें? 40:20। तो क्या आंसर होगा आप लोगों का? 11 को, सॉरी 40 लिख दे, सॉरी सॉरी 4। 4 11 माइनस 4 कितना आता है बच्चे? 11 माइनस 4 कितना होता है? आवाज नहीं आ रही। 7। 60 माइनस 20। बस इतनी खुश है, पूछ, इतना इजी क्वेश्चन। ये पेपर में ये काफी आता है, मिरर वाला। दिव्यांश को समझ आया? शक्ल तो ऐसे बना रहे हो। अभी अगला क्वेश्चन का आंसर कोई बच्चा नहीं बोलेगा, यही बताएगा। क्वेश्चन लिख लेंगे, मिरर इमेज ऑफ 2:25। 1 घंटा भी हो गया तुम्हारी क्लास शुरू हुए, समझ से परे है। बताइए। नहीं नहीं, ओनली दिव्यांश, आप लोग आंसर अपने पास लिख के रखिए। बताइए 2:25 माइनस, सॉरी 11:60 माइनस
2:25। अच्छा एक काम करते हैं, सैटरडे को ना हम एक पॉटलक पार्टी भी कर लेते हैं। घर से खाना लाना पड़ेगा। पॉटलक पार्टी, पता है पॉटलक बोलते हैं, पॉटलक जिसमें सब मिलकर अपने अपने घरों से, पीजी से, इधर से उधर से खाना लेकर आते हैं। तू घर से बना के लाओ। मैं तो कहीं बना के ला सकती, मैं तो हाथ खड़े करूंगी, पहले मैं तो बता देती हूँ, आई एम वेरी। मैगी तो सब बना सकते हैं, मैगी का क्या है। चलो डिसाइड करते हैं इसके बारे में कुछ। हाँ जी, आंसर बता दो मेरे को, क्या हुआ आपका है? 9:5, 35। सबका यही आंसर है। चलिए, चलिए, ये बड़ा मजेदार है। इसको करने में सबसे ज्यादा मजा गर्ल्स को आएगा। तो चलिए, नेक्स्ट हमारा है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। बच्चे, जब हम लेटर्स और नंबर्स को कोड, जरा कोड वर्ड जरा समझते, कोड करना। हम ना अपने बड़े बदतमीज, जो हमारा ग्रुप सर्कल होता है, पता नहीं सारे ग्रुप सर्कल्स में हमारे ग्रुप सर्कल सबसे बदतमीजों वाला क्यों होता है, हमें समझ नहीं आता। कहते भी हम उनको बदतमीज और उनके बिना हम रह भी नहीं सकते। हमने ना कुछ कुछ अपने क्लासमेट्स के या कोई टीचर के कोड्स बना रखे होते हैं। ये बहुत कॉमन टेंडेंसी है, स्कूल में कोई कोड बना दिया, उसका नाम ऐसा, नाम कुछ और रख दिया, किसी का कबूतरी रख दिया, किसी का कुछ रख दिया, पता नहीं तुम लोगों ने क्या क्या रखे हुए, बट रखे जाते हैं। सर के कुछ रखे, इनको कुछ याद आ गया अपना, क्या रखे हुए थे आप लोगों ने? परकटी, हाँ हाँ, जिनके 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 हेयर छोटे होते थे इनके परकटी बोलते हैं। हाँ सही बोल रहे हो। जो थोड़ी पागल बावली टाइप होती है, पापा की परी, तो ये बड़े कॉमन चीजें रखी जाती है। ऐसे ही क्वेश्चंस में ना कोड्स होते हैं। कोड्स में ना अलग अलग रूल होते हैं। जैसे उन्होंने बोला एबीसी है, अभी आपको क्वेश्चन बताऊंगी, एबीसी को हम कैट पढ़ेंगे तो डीईएफ को क्या पढ़ेंगे। तो उसके आगे हमने कोड बना दिया कि ए के लिए हो गया सी, बी के लिए हो गया ए। तो वो कोड्स होते हैं जिसमें लेटर्स, अल्फाबेट्स को हम दूसरे वर्ड से चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो अभी सीखते हैं क्या है, कैसे है। इसको हम कोडिंग और डिकोडिंग बोलते हैं। तो लिखेंगे लेटर्स और नंबर्स आर रिटन यूजिंग अ हिडन पैटर्न। इसके टाइप्स होते हैं हमारे लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ इफ कैट, पेपर में आ गया आपके क्वेश्चन ऐसे आएगा, कैट को हम डीबीयू पढ़ रहे हैं, डीबीयू पढ़ रहे हैं, तो हम डॉग को क्या पढ़ेंगे? कि कैट का कोड डीबीयू है, ये बताओ कहां पे यूज होता है कोडिंग? कोडिंग यूज होती है हमारी वॉर में। आपने अगर शेरशाह मूवी देखती है, कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम शेरशाह था। अब हुआ क्या था आपको पता नहीं, अब मूवी देखिए शेरशाह, मत देखना, काम की चीज कभी मत देखना। अभी जाके नहीं, तुम्हें थोड़ी कह रही, इनको कह रही, कोई उलझुल चीज होगी ना, वो सबसे पहले जाके देखेंगी। अभी सड़क पे दो लड़कियां, लेडीज लड़ाई कर रही होंगी, रुक के उनकी लड़ाइयां देखने लग जाएंगे। लेकिन जो काम की मूवी होगी, देशभक्ति की होगी, जिसमें कोई सीखने को, मिल्खा सिंह देखी है? तुम कल क्लास में तब घुसोगी जब तुमने ये दोनों मूवीज देख के आओगी।
कि दोनों के दोनों, ये दोनों मूवीज देखनी। मिल्खा सिंह मैंने देखी। बॉर्डर देखी है। और कौन सी मूवी थी? बजरंगी भाईजान देखी है। हाँ ये देखी है ना। ये देखो, मुझे पता था ये देखी है। मतलब ये देखी है। खैर अच्छी मूवी है वो। मैंने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी, मैं देख ही नहीं सकती। वो देखनी ही नहीं। मैं नहीं देख सकती, मुझे नफरत हो जाएगी, मतलब मैं देखती ही नहीं। हाँ आई नो। देख ली बंगाल में? अभी कहाँ से आ गई, रिलीज हो गई? हाँ तो फिर देख कैसे लिए तुमने? देख नहीं पाओ, हाँ मैंने, आई कांट सी। मैं देख ही नहीं सकती, आई कांट। इसलिए नहीं कि मैं देख ही नहीं सकती, द पॉइंट इज मुझे नफरत हो जाएगी। मुझे वो नफरत करनी ही नहीं है। चलिए, तो बच्चे इधर देखेंगे। इधर सी को क्या डिनोट कर रहे हैं? डी। ए को क्या डिनोट कर रहे हैं? बी। टी को क्या डिनोट कर रहे हैं? यू। तो इधर कौन सा रूल अपनाया जा रहा है? +1 रूल। तो इसका मतलब डी को हम क्या कोड कर लेंगे? +1, यानी कि एक अल्फाबेट आगे। तो डी का क्या हो जाएगा? ई। शाबाश। ओ का क्या हो जाएगा? एक आगे ओ। पी। जी। जी के आगे एक और क्या हो जाएगा? एच। पता नहीं इसी को क्यों देखती हूँ, वैसे सही आंसर देती तब नहीं देखती। जहां गलत देती। काश शादी के टाइम भी ऐसे ही देखा होता मैंने। तो सही होता था। ईपीएल। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? चल। PEN, पेन हमारा है। टोटल क्वेश्चन देखते हैं। पिन पेन। पेन का जो नंबर इन्होंने दिया है वो दिया है 35। तो बुक का नंबर क्या होगा? इसमें क्या होगा? अल्फाबेट का जो नंबर होगा वो सब प्लस किया हुआ है। पी हमारा कौन से नंबर पे आता है? पी हमारा आता है, काउंट करना जरा, ABCD करना। पेन आपका आएगा PABCD 16। ई आता है ABCDE 5th। और एन आता है आपका 14। इसी तरीके से अब आप इसका कोड बताएंगे। बी किस पे आएगा? बी का क्या हो जाएगा? 2। ओ का क्या हो जाएगा? 15। दो बार ओ है, 15 प्लस के। ABCDEFGHIJK कितना आ गया? 11। प्लस कर लेंगे, कितना आ गया आप लोगों का? 41 कहाँ से हो गया? 43। है इजी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट। अब फटाफट से दो क्वेश्चंस करेंगे आप, फिर मैं आगे बढ़ूं। इफ बैट इज इक्वल्स टू 24, फाइंड CUP। ये फर्स्ट क्वेश्चन। और ये सेकंड, इफ हेल्प इज इक्वल्स टू IFMQ, व्हाट इज कूल? कूल कू HIFMQ। ये आप मुझे आंसर यहाँ नहीं बताएंगे, ग्रुप में शेयर करेंगे। हर्षित मैथ आपकी पुअर है। मैथ ज्यादा बढ़िया नहीं है आपकी, हर्षित कह रही, सॉरी दिव्यांश। मैथ ठीक ठाक तो नहीं लग रही मुझे। हाथ टाइट ही लग रहा है आपका। आप सबका हाथ टाइट है। फिर लीगल एप्टीट्यूड पे ज्यादा ध्यान देना। एटलीस्ट ये वाले तो अटेम्प्ट कर सकते हो ना, ये हल्के फुल्के वाले। गलत अटेम्प्ट ही तो करना है। नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। अरे भाई अच्छे नंबर ले आना। आपका उनका कितना कितना सिलेबस रह गया?
मतलब एक ही क्लास का ही रह गया। एमसीक्यूज कर रहे हो साथ साथ? अभी नहीं? तुम लोगों ने बुक से कुछ पढ़ा है? यहाँ से पढ़ने के बाद कुछ पढ़ते हो? मेरे को आंसर नहीं चाहिए, ग्रुप में शेयर करते रहिए बस आप, और मैं आते जाते देखूंगी अब। ये ब्राह्मण है कौन? नंबर सेव कराओ भाई अपना, मुझे नंबर तो, आई सेव योर नंबर। कल भी आपने शायद कुछ भेजा हुआ था ग्रुप में, या लाइक किया हुआ था आपने। नोट्स आपने कहा था, नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे, आप ही थे ना ये? किसने लिखा था? ग्रुप में लिखो ना। बैट वाला? तो क्या हो गया? तो वो तो बैट का 24 कोड है, कब का कोड क्या है? तो जो भी आ रहा है आपका, बस वो आना चाहिए। आप इसमें वही करेंगे ना, 3 प्लस यू का जो आ रहा है वो अल्फाबेट, वो और पी। यू कितना है? यू कितने नंबर पे है आपका? और पी? 7 8 9 10, 40 आ रहा है बच्चे। ये 30, इसका 30 कैसे आ रहा है, पहले इसको सुधारो। ठीक है। आपका सीख आ गया दोनों का? ग्रुप में दर्शन दे दो। आंसर तो शेयर, मतलब ठीक है ना? 30 और वो उसका क्या है, फूल का कोड क्या आ रहा है आप लोगों को? अभी डीपीपीएम, ठीक है। आगे बढ़े? नहीं मैं तो नहीं ले रही, अब नहीं ले रही, टाइम अप, टाइम आउट, आई एम आउट। बस चलिए चलिए चलिए, फिर फटाफट से करते हैं, 2 3 रह गए आप लोगों का, फिर आप लोगों का इसको फिनिश करते हैं। डिराइविंग conclusions फ्रॉम पैसेजेस। डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेजेस। बच्चे आप लोगों को ना एक पैसेज गिवन होगा, पैसेज इन द सेंस एक लाइन का एक पैसेज होगा, तो आपको कंक्लूजन बताना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। ऑप्शंस गिवन होंगे, उसके बेसिस पे कैसे होगा मैं आपको बता देती हूँ। पहले लिख लीजिए, अ शॉर्ट पैसेज, अ शॉर्ट पैसेज इज गिवन, चूज विच conclusion logically follows, choose which conclusion logically follows। तो इसके स्टेप्स क्या होंगे आप लोगों के? पहला, किसी भी पैसेज का पहला स्टेप क्या होगा? रीड द पैसेज केयरफुली। लेकिन हम क्या करते हैं, कितना बड़ा, हम स्कूल में ऐसे देखते थे, 1 पेज 2 पेज, पागल हो गए, ऐसे ऐसे करते थे। केयरफुली। सेकंड, अवॉइड एजम्पशंस, अपनी कोई एजम्पशन आपने नहीं बनानी, ठीक है? नॉट इन पैसेज, आपको खुद आपकी एजम्पशंस नहीं लेनी। पिक ओनली लॉजिकल कंक्लूजन, पिक ओनली लॉजिकल कंक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा, ऑल इंजीनियर्स आर लॉजिकल, सम लॉजिकल पीपल आर टीचर्स, सम लॉजिकल पीपल आर टीचर्स। तो ट्रिक पहले देखेंगे, ट्रिक में आपने क्या देखना है, आपको वर्ड्स देखने हैं सबसे पहले, ऑल, सम, नन, ये आपको मेन ध्यान में रखने हैं। तो आपका लॉजिक क्या सही होगा इसमें, क्या इस पूरे इस सेंटेंस में कौन सा सही होगा, क्या लगता है, पहला या दूसरा?
सम लॉजिकल पीपल आर टीचर या ऑल इंजीनियर्स आर लॉजिकल? सारे इंजीनियर्स लॉजिकल होते हैं? इंजीनियर्स सारे लॉजिक्स लगाते हैं या वो कैलकुलेशंस और अपने फॉर्मूलाज लगाते हैं? तो यहां पर हमारा ठीक कौन सा होगा? सम लॉजिकल पीपल आर टीचर, ये ठीक है। और ऑल लॉजिकल, ऑल इंजीनियर्स आर लॉजिकल, ये हमारा गलत है, ये गिवन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो पेन इज पेंसिल। सम पेंसिल आर ब्लू। नो पेन इज पेंसिल, कोई भी पेन पेंसिल नहीं होता। ये लॉजिकल है या नहीं है, पहले ये बताइए। ये तो लॉजिकल है भाई, पेंसिल कभी भी ब्लू थोड़ी होती है, वो तो ब्लैक होती है। आप ग्रीन होती है, हाँ ग्रे होती है, ब्लैक वही चारकोल कलर की होती है। ध्यान से सुनो, नो पेन इज पेंसिल, सही है, ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी लाइन कह रहा है सम पेंसिल्स आर ब्लू, तो इसमें से कौन सी लॉजिकली करेक्ट है? ए। अब क्लियर हो गया? एक और दो क्वेश्चन देती हूँ और अच्छे से। ये क्या है, दिव्यांश समझ आ गया? बताओ क्या क्या समझ आया? क्या समझ आया? अरे अच्छा, पेंसिल के बारे में पूछ रहा है क्या? क्या भाव दिया है, क्या भाव दिया ये पूछ रहा है? बताओ जल्दी। अब तुम अपने आप कर लोगे, मैं क्वेश्चन साथ में भेज दूंगी। अब दो टॉपिक रह गए, उसको फटाफट पहले कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइटल डाल लो, ड्राइंग इंटरफेस। ड्राइंग इंटरफेस, इसमें क्या होता है बच्चे? इंटरफेस का मतलब होता है व्हाट यू अंडरस्टैंड इनडायरेक्टली फ्रॉम अ स्टेटमेंट। आपने एक स्टेटमेंट में इनडायरेक्टली क्या समझा है, ये आपको इसमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी इंक्रीज्ड सैलरी टू स्टॉप रेजिग्नेशंस। टू स्टॉप रेजिग्नेशंस। अब मैं आपको दो ऑप्शन दे रही हूं, आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ आया। पहला, कंपनी इंक्रीज्ड सैलरी। सेकंड, एम्प्लॉयज वर रिजाइनिंग। ध्यान से बताना, ध्यान से पढ़ो और समझो। स्टेटमेंट है कंपनी ने सैलरी बढ़ा दी ताकि रिजाइन ना दे। दो स्टेटमेंट आई, इसमें से आपने जो लाइन पढ़ी, आपको इस लाइन से क्या पता चलता है? हम किंतु परंतु अपने एफर्ट लगाते हैं ना। जैसे ही कोई हमारे घर दिवाली दे के जाता है, सबसे पहले मम्मी बोलती है पैकेट जरा आराम से फाड़ना, काम की चीज होगी तो रख लेंगे, नहीं तो पास कर देंगे। और उस काम की चीज में सोन पापड़ी जो सबसे ऊपर निकल कर आती है। और गलती से आपने को भूख भूख लगी है, हल्दीराम का कोई बिकानो का या कोई पैक पड़ा था, आपने खोल के खा लिया, तो फिर तो आपकी खैर नहीं, क्योंकि मम्मी ने वो किसी को देने के लिए रखा होता है और वो किसी पापा की साइड के ही होते हैं, क्योंकि मम्मी के साइड के लिए तो नया खरीद के जाया जाता है। ये घर घर की ही कहानी होती है, कुछ वो नहीं है। बुआ के घर सामान भी तो दुनिया भर का लेके जाना पड़ता है, एक चीज थोड़ी जाती है। बुआ, दिवाली तो बुआ के घर की होती है, हमारे घर की थोड़ी होती है। तो जरा मुझे आंसर बताएंगे क्या होगा इसका, पहला या दूसरा? आपको इसकी इंटरप्रिटेशन से क्या समझ आया? एम्प्लॉय रिजाइन कर रहे थे इसीलिए उनको सैलरी बढ़ानी पड़ी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ अंश का? हमारा आंसर बी। क्लियर है? जल्दी से लिख लो बी ना भाई। वो भी छोटी है ना, 2.5 साल की है, 3 साल की है।
मैं ऐसी बुआ नहीं हूँ। हाँ मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। वो तो मेरा भाई जानता है ना कितना भर भर के उसको लाना पड़ता है। क्वेश्चन लिखिए। स्कूल्स वर, नहीं नहीं, स्कूल्स रीओपन आफ्टर 6 months। इसका इंटरफेरेंस बताना है। इंटरफेरेंस पहला, schools closed for the last 6 months, school were not functioning। तो इन दोनों में से इंटरफेरेंस कौन सा जा रहा है आप लोगों का, ए या बी? ए या बी? ए। पॉइंट क्लियर हो गया? बस इसका एक लास्ट रहता है, देन यू आर, वी आर डन। लास्ट है आप लोगों का इसमें। और हर्षित आपको एक काम दे रही हूँ मैं, लास्ट में, सेकंड लास्ट है। मैंने एलआर के जो फर्स्ट पार्ट में से पॉइंट्स है जितने भी आपको, मैंने तकरीबन ये 8 है, आठों के आठों मैंने बता दिए। आप एक बार चेक कर लेना कि कोई छूट तो नहीं गया, क्योंकि कल मैं आपको इसके दूसरा और तीसरा कोशिश करूंगी दोनों खत्म करा दूं। तो आपने बस इतना देखना कि अकॉर्डिंग टू आपका जो इंडेक्स है या सिलेबस है कुछ छूटा तो नहीं है। आई डिड ट्राई कि कुछ छूटा ना हो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नंबर टेस्ट। नंबर टेस्ट, फाइंड द रिलेशनशिप और पैटर्न among numbers, among numbers, जैसे कि 2, 6, 12, 20। अब क्या आएगा? तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है दर्श, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा ना डिफरेंस आ रहा है। जैसे पहले 2 से लेकर 6 के बीच में +4 का, 6 से लेकर 12 के बीच में +6 का, 12 से लेकर 20 के बीच में +8 का, ऐसे ही। अब 20 से लेकर कितने का आ रहा होगा, +10 का। तो यानी कि क्या मिसिंग है यहाँ पर आप लोगों का, 30। पॉइंट क्लियर हो गया? इसको हम बोलते हैं नंबर सीरीज में सीरीज पैटर्न। ये आप लोगों का आता है सीरीज पैटर्न। ये क्वेश्चन देखती हूँ कितने बच्चे ठीक बताते हैं। 1, 4, 9, 16। व्हाट इज नेक्स्ट? पैटर्न चल रहा है एक। क्या पैटर्न चल रहा है? स्क्वायर का, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या आएगा आप लोगों का, 25। तो ज्यादा हो गया भाई, एक ही और थक गए तुम लोग। तो अब आपको मैं इसकी भी ट्रिक बता दूं। ट्रिक, चेक प्लस या माइनस फर्स्ट। पहले आपको देखना है इस नंबर प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं। सेकेंड ट्रिक,
देन अगर आपको उसमें क्लियर नहीं हो रहा तो चेक करेंगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं या फिर डिवीजन हो रहे हैं। ये भी क्लियर नहीं हुआ तो आप चेक करेंगे देन स्क्वेयर्स या क्यूब। ऐसे ही आपका पैटर्न आ सकता था 1 9 उसके आगे बढ़ता हुआ। प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस 2 दे रही हूँ, ये होमवर्क है आपके, ये आप ग्रुप में शेयर कर देंगे। 3 6 12 24 और दूसरा 11 22। ओहो, ये फिर से दिव्यांश का टाइम आ गया। कितने बज रहे हैं? आओ लकी। चलिए, नेक्स्ट है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। ये भी जो हमने किया है उसी की तरह सिमिलर होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई दी पैटर्न। पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा इन नंबर और लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है 5 10 20 40। तो जरा ट्राई करो। आपको एक चीज सिखाई है अभी ऊपर, पहले प्लस माइनस देखो, वो नहीं समझ आ रहा तो मल्टीप्लाई देखो। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 2 जा 80। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर जो पैटर्न चल रहा है वो क्या चल रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 2 का पैटर्न चल रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 80। आदर्श क्लियर हो गया आपको? अब ये आप लोग मुझे करके बताएंगे, ए सी एफ जे ओ। बहुत सिंपल है। ए सी, फिर आपका है एफ जे ओ +2, सी के बाद डी ई एफ +3, एफ के बाद जी एच आई जे +4। ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, +5। ये क्या हो जाएगा, +6। तो क्या आएगा आपका इसका आंसर, बताओ जल्दी। ओ के बाद +6 करो, ओ पी क्यू आर एस टी यू। तो आपका आंसर क्या आ गया इधर, आंसर मेरा आ गया यू। मैं मोस्ट प्रोबेबली 5 बजे से पहले पहले तक घर पहुंच जाऊंगी और 5:30 आई सेंड दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन। 5:30 या 6। तुम अभी घर लेट पहुंचोगे ना आराम से भी, बहुत जाम है मेरे यहाँ। बस इसमें एक लास्ट रह गया है, उसके बाद आपकी छुट्टी। तो सच में लास्ट है, वो है स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस। जो भी आप लोगों ने ऊपर इंटरफेरेंस वाला किया है सेम वैसे ही होता है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस। तो लिखेंगे फाइंड विच assumption is hidden or necessary for the statement to be true, to be true। स्टेटमेंट है मेरे पास, students should read newspapers daily। Assumption, first, students want to increase knowledge
और सेकंड, न्यूज़पेपर्स आर इंटरेस्टिंग। हाँ जी, तो बताएंगे जरा कौन सी एग्जाम्पशन इसमें ठीक होगी? एग्जाम्पशन वन। तो आपको ज्यादा दिमाग लगेगा ही नहीं, फटाफट से हो जाएगा। एक सेकेंड।